हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। मैं बरखा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनअकैडमी के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा नाम है डॉक्टर बरखा। मैं पॉलिटिकल साइंस टीचर हूँ, पीएचडी एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट हमारा टेलीग्राम चैनल है। आज फिर से हम करने वाले हैं पेपर 1 इंडियन लॉजिक का हमारा अगला पार्ट। तो आज हम करने वाले हैं अनुमान, ठीक है। प्रमाण के 6 ज्ञान प्राप्ति के साधनों में एक अनुमान भी है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने किया था प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो वो अनुमान से किस तरह से अलग है, ये हम करेंगे। और अनुमान में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरह की क्वेश्चन बनते हैं, ये सारा चीज हम देखेंगे। लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी ने टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। डेली जो है देखिए नए नए बैचेस शुरू हो गए हैं। 25 जो है वो लास्ट है, आज जो है वो लास्ट डेट है आपकी प्राइस इंक्रीज होने की। इसके बाद से जो है प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, तो बिल्कुल सब्सक्रिप्शन ले लीजिए फटाफट से। मैं डेली आपको 11 बजे एकदम फ्री जो है हमारी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। डेली 11 बजे आपसे मैं मिलने वाली हूँ लॉजिकल रीजनिंग के लिए, मतलब इंडियन लॉजिक वाला पार्ट जो है मैं आपको करवा रही हूँ। डेली 7 बजे से 11:30 बजे तक आपकी पेपर 1 की कंटिन्यूअस क्लास चलेगी, जहाँ पर जितेंद्र पांडे सर है करंट अफेयर आईसीटी करवा रहे हैं। 8 बजे एनके शर्मा सर हायर एजुकेशन करा रहे हैं। 8:30 बजे रिसर्च एप्टीट्यूड चारू गोयल मैम करवा रही हैं। पीपल एंड एनवायरनमेंट करवा रहे हैं सैफ अहमद सर। पूजा सिंह मैम करवा रही हैं आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, और मैं करवा रही हूँ आपको इंडियन लॉजिक वाला पार्ट, ठीक है। यूनिट नंबर 6 थ्योरेटिकल वाला जो हमारा पार्ट है वो। और शाम के दोपहर से आपकी जो 3 बजे से है पेपर 2 की क्लासेस शुरू हो जाती है। मेरी क्लास होती है 5 बजे, तो बिल्कुल भी मत भूलिए मेरी क्लासेस को। और आप मैनेजमेंट की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, कॉमर्स, इंग्लिश और एनके शर्मा सर की 9 बजे आपकी क्लास होती है, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल भी एक भी क्लास मिस मत करिए, अपना कमर कस लीजिए, बस क्लासेस ऑन हो गई है आपकी, ठीक है। जहां आपने मिस करी वहां पर आपका जो है कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा, तो मेरी क्लासेस तो बिल्कुल भी मिस किया कीजिए, ठीक है। अन अकेडमी का प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। आपको मिलता है एक डाउट सेशन, ठीक है। डाउट सेशन क्या होता है, हर 3 क्लास के बाद ना आपका एक स्पेशल डाउट सेशन रखा जाता है, जिसमें आपके पिछले 3 क्लासेस में जितने भी डाउट होते हैं ना वो क्लियर हो जाता है। लाइक मान लीजिए आपकी कोई क्लास छूट गई है, ठीक है। अब यूट्यूब पे क्या होता है, कोई क्लास छूट गई तो छूट गई, आगे हम बढ़ जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर आपकी कोई क्लास छूट गई है और आपने रिकॉर्डेड क्लास देखी है और अगर उसमें कोई डाउट है, तो 4th क्लास क्या होगी, आपका डाउट सेशन होगा और आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे 4th क्लास में। लाइव टेस्ट क्विज़ेस होते रहते हैं, ये एक तरीके के हमारे मॉक टेस्ट होते हैं। जिस तरह हमारा एग्जाम आता है ना, पूरा टाइम लिखा होता है और आपको इतना टाइम में इतने क्वेश्चन कवर करने होते हैं, ठीक इसी तरह का, और आपको रैंक भी दी जाती है, ठीक है। सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें कराई जाती है। ऐसे नहीं है कि यूट्यूब में कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, सिस्टमैटिक वे में कुछ भी नहीं होता है ना। बहुत बार ऐसा होता है आपको वीडियोस मिल भी नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें होती है, पीडीएफ भी होती है, वीडियोस भी होती है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का एक्सेस आपको एक साथ मिल जाता है, दोनों के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। मेरा कोड है BS10, आप वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जहां मर्जी बैठ के देख सकते हैं। और ये वाला कोड ना सब जगह पर वैलिड है, मतलब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की, किसी बैंक एग्जाम की, कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, एसएससी, जितना भी अन अकेडमी करवा रहा है, ये वाला कोड लगाएंगे 10% ऑफ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और सारे टीचर्स का एक्सेस पेपर 1 पेपर 2 जितने भी लोग नेट की तैयारी आपको करवा रहे होंगे, सबका एक्सेस आपको मिलेगा ये कोड लगाने के बाद, ठीक है। और ये आप फ्री अपना स्पेशल क्लास भी अनलॉक कर सकते हैं इस कोड के द्वारा। लाइक आपने फर्स्ट टाइम अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल किया है, ठीक है। लाइक अपने प्ले स्टोर पर जाकर आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा अपना गोल सिलेक्ट करने का, एनटीए यूजीसी नेट, एनटीए टाइप करेंगे, नेट एग्जाम आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, इसको क्लिक कर लीजिएगा, आप अपना गोल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर 3 लाइन्स है, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे 3 लाइन्स को, तो ये वाला पेज ओपन होगा। प्लस पे जाकर आप गेट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर राइट साइड में भी होता है गेट सब्सक्रिप्शन, इस पे भी क्लिक करेंगे ना तो भी आपका ये ओपन हो जाएगा पेज। अभी जो है प्राइजेस है आपके 11,550 रुपये, और 25th से ही ये जो है प्राइजेस हाइक होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, आज लास्ट डे है, फटाफट से अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरा कोड अगर यहाँ पे लगाएंगे तो 10% ऑफ मिल जाएगा। मेरा कोड है BS10,
ठीक है। जैसे ये कोड अप्लाई करेंगे 10% ऑफ मिलेगा और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 10,395 रुपए में। और नो कॉस्ट ईएमआई से अगर लेंगे तो सिर्फ 886 रुपये महीना आपको देना है। देखिए कितना कम जो है ये है ना। और क्रेडिट भी यूज कर सकते हैं, अपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं, है ना। अपने जितने कॉइन्स भी आपने इकट्ठे किए होंगे ना वो भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो और सस्ता पड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो जल्दी कीजिए, ज्यादा टाइम निकल रहा है आपका। ठीक है, तो बाद में भी आपने लेना ही है, अभी ले लीजिए। चलिए, मेरी पुरानी स्पेशल क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देखिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, ऐप डाउनलोड करके एकदम फ्री है। ठीक है, और एक टेस्ट सीरीज भी आपकी टेस्ट दिया करिए, बिल्कुल टेस्ट का वहां पर कोड लिखा होता है, ज्वाइन टेस्ट पे आपको जाना है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पर ना बीच में, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका टेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे ना, ज्वाइन टेस्ट का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन टेस्ट या टेस्ट स्टार्ट होने वाला है इतना देर में, ऐसे करके आएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, आप सीधे टेस्ट में पहुंच जाएंगे, कोड वहां पे लिखा होता है, वहां से आप ये कोइंस कमा सकते हैं। ठीक है, तो वो जरूर करना, एकदम फ्री है। क्या प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो हमने क्या था, परमाणा हो गया है हमारा मीन्स ऑफ नॉलेज, और हमारा हो गया है प्रत्यक्षा। अब हम करेंगे, देखिए 6 इन्फ्लुएंस होते हैं ना, ज्ञान के साधन है 6, उसमें से आज हम करने वाले हैं अनुमाना। एक सेकेंड, चलिए यहाँ से आपका अनुमाना शुरू है। तो अनुमाना होता क्या है, देखिए जैसे हम प्रमाण क्या है, जो हमारे सामने है वो प्रमाण है। अनुमान क्या है, जो हिंदी में हम अनुमान लगाते हैं ना, वही सेम टू सेम वही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक इंटरनल थोड़ा सा आपको समझने की बात है कि ये जो होती है ना, क्या होती है, ये लेटर नॉलेज होती है, मतलब ऐसा ज्ञान जो हमें बाद में प्राप्त होता है। ठीक है, हम अनुमान लगाते हैं, लेटर नॉलेज इसको बोला जाता है। जो हमारा प्रत्यक्ष होता है वो क्या होता है, हमारा इमीडिएट और डायरेक्ट अनुमान, मतलब इमीडिएट और डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। क्या होता है, इमीडिएट और डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, लेकिन अनुमान जो है ये हमारा डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होता है, ये थोड़ा सा लेटर नॉलेज होता है, मतलब जो हमें थोड़ा देर में प्राप्त होता है। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अनु मीन्स आफ्टर, माना मीन्स नॉलेज, आफ्टर नॉलेज। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ये नॉलेज हमें कैसे प्राप्त होती है, अपने प्रीवियस ट्रुथ से प्राप्त होती है। ठीक है, प्रीवियस ट्रुथ से प्राप्त होती है। एक एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, हम हैं रसोई में, गैस को जलते हुए देखा है ना, रसोई में गैस जलते हुए देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं हम, आग निकलती है। ठीक है, लेकिन आग के साथ साथ धुआं भी होता है। अगर चूल्हा की बात करें तो अगर चूल्हा जलेगा तो जहाँ पे धुआं है वहां पे आग है, तो जहां पे भी हम धुआं देखेंगे कहीं पे भी, तो हम क्या अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पर आग होगी पक्का। ठीक है, तो ये होता है, हमने पहले कोई नॉलेज हमने प्राप्त करी कहीं और से, अनुमान लगाया उसी के बेस पे, पुरानी नॉलेज के बेस पे। ठीक है, और हमारा अनुमान फिर क्या हुआ, वो सही हुआ। ठीक है, हमारी ये ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन होती है जो हम पहले, और ये ट्रुथ है, एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं हम एक ट्रुथ के द्वारा। ठीक है, अनुमाना इज डिस्क्राइब्ड एज रीचिंग अ न्यू कंक्लूजन एंड ट्रुथ फ्रॉम वन और मोर ऑब्जर्वेशन। तो हम पुराने किसी ऑब्जर्वेशन से एक नए ट्रुथ की ओर पहुंचते हैं, एक नए सत्य ज्ञान की ओर पहुंचते हैं, तो वो हमारा अनुमान हो जाता है। ठीक है, अनु प्लस माना। चलिए, तो सेम यही कि एपिस्टेमोलॉजी में भी अनुमाना को अनु प्लस माना आफ्टर नॉलेज ही बोला गया है।
ठीक है, ये सेकेंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है, सेकेंड सोर्स है वैलिड नॉलेज का, क्योंकि पहला क्या था, प्रत्यक्ष था, है ना। प्रत्यक्ष क्या है, डायरेक्ट और इमीडिएट सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, सेम वही बात। लेकिन अनुमाना क्या है, लेटर नॉलेज, ठीक है, नॉलेज जो प्रीवियस नॉलेज पर हमारी बेस्ड होती है, ठीक है। नोइंग आफ्टर, अनुमाना लिटरली ट्रांसलेट करें तो अनुमान का मतलब आएगा नोइंग आफ्टर, जो हमें बाद में प्राप्त होता है ज्ञान, ठीक है। चलिए, तो जो हमारे पास ज्ञान होता है, ठीक है, वी हैव नॉलेज ऑफ एन इनवेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स एंड ऑन बेसिस दैट व्हाइल सीइंग वन वी डिड्यूस द प्रेजेंस द अदर, ठीक है। दस अनुमाना रेफर टू द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो मैंने बताया कि जब हम पुराने अपने अनुमान, पुराना कोई चीज या पुराने किसी चीज को देखकर जब हम अनुमान लगा लेते, मतलब पुरानी चीज के साथ उसको नई चीज को रिलेट कर देते हैं, तो हम उसको अनुमान, एक नए ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तीन स्टेप हैं जो हम अनुमान में फॉलो करते हैं। ये तीन स्टेप क्या है, नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अद्वैता वेदांता के हैं ये, ठीक है, कभी आ जाए ना, अद्वैता वेदांता के तीन स्टेप कौन से हैं, अनुमान में है ये होता है परसेप्शन, परसेप्चुअल एविडेंस, लाइक हमने कहीं पर स्मोक देखा, ठीक है, हिल पर, पहला परसेप्शन ये हो गया कि जैसे हमने क्या देखा, आग देखी कहाँ पर, सॉरी धुआं देखा कहाँ पर, पहाड़ पर धुआं देखा, ठीक है, पहला परसेप्शन हमारा ये हो जाता है, हमने एविडेंस कर लिया कि हाँ वहां पर जो है दूर कहीं पहाड़ी पर धुआं हो रहा है, ठीक है, पहला हमारे दिमाग में ये आता है सबसे पहले। सेकेंड चीज पे हमारे क्या आता है माइंड में, कि जहां भी धुआं है वहां पर आग हो, ठीक है। सेकेंड चीज क्या आएगी, कि जहां भी धुआं है, ठीक है, लाइक हमने जो है ये वाली चीज पहले भी देखी है, तो जहां भी धुआं होता है वहां पर आग होती है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ बहुत ऊपर। तो परसेप्शन एविडेंस हो गया, पहले हमने कहीं पे स्मोक देखा, जहां पे भी स्मोक है वहां पर फायर होती है, जैसे कि हमने किचन वाला एग्जाम्पल दिया आपको, कि किचन में भी क्या होता है, स्मोक होती है, धुआं होता है, तो इसका मतलब वहां पर भी जहां पर धुआं है वहां पे आग है, तो किचन में भी धुआं भी है आग भी है, तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो तीसरा कंक्लूजन पर हम फिर क्या निकलते हैं, जब भी पहली चीज और दूसरी चीज हमें पता चल जाती है, तो हम इस निष्कर्ष पर निकल जाते हैं कि हाँ, निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हाँ भाई, तो जो पहाड़ है उस पर आग लगी ही होगी, क्योंकि वहां पर धुआं है, तो वहां पर श्योर आग होगी ही होगी। क्लियर। अब इसको आगे निकाल देते हैं। देखिए, अगर इसके उस पे जाएंगे ना तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब जो है एक आपके क्वेश्चंस आते हैं मिडल टर्म, मेजर टर्म और ये माइनर टर्म के, है ना, कि कौन सा है इसमें से, मेजर टर्म कौन सा है, मिडल टर्म कौन सा है, इस पे क्वेश्चन बनने की बिल्कुल संभावना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपका हो जाता है, ठीक है। अब मिडल टर्म क्या है इसमें आपकी, जो स्मोक है, जो आग है, वो है मिडल टर्म, जो हिल है सबसे पहले क्या देखा, माइनर टर्म है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हिल की जगह कुछ और भी होगा तो चलेगा, ठीक है, कहीं और भी आग देखेंगे, धुआं देखेंगे, ठीक है। मेजर टर्म क्या है, आग है, क्योंकि उसी का हम अनुमान लगा रहे हैं, है ना, जिसका हम अनुमान लगा रहे हैं वो है फायर, मेजर टर्म, वो मेजर टर्म हो गई। कई बार पूछते हैं इनमें से मेजर टर्म कौन सी है, माइनर टर्म कौन सी है, ठीक है। तो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है, हिल हिल की जरूरत नहीं है, जहां स्मोक है वहां पे फायर है,
इल नहीं भी होगा तो चलेगा, है ना। तो वो हो गया माइनर टर्म। मिडिल टर्म हो गया स्मोक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसको देखा और फिर अनुमान लगाया, ठीक है। तो ये मिडल टर्म हो गया, और मिडल टर्म होती है हेतु। ये हेतु और पक्ष और साध्य वाला क्वेश्चन आता है ना, इसी से रिलेटेड होता है आपका। माइनर टर्म होता है पक्ष, और फायर होता है साध्य, साध्य है, ठीक है। मेजर टर्म साध्य होता है, ये आप ध्यान कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है, क्योंकि ये ठीक है रिकॉर्डेड क्लास है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझे अपने डाउट सेशन जो है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगी। क्लियर। तो तीन क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर देखते हैं। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंफरेंस, हमने साइकोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक तौर पर अनुमान लगाया। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ व्याप्ति, ठीक है, हमने व्याप्ति की प्रकृति के आधार पर अनुमान लगाया। एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंडक्शन, हमने वर्गीकरण कर दिया, उसका डिवीजन कर दिया। अब ये जो तीन अनुमान है, क्लासिफिकेशन है अनुमान के, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनने की आती है संभावना, ठीक है। अब ये चीज आपको समझना है कि स्वार्थ अनुमान क्या है, साइकोलॉजिकल टर्म है, और एक है पार्थ अनुमान। साइकोलॉजिकल टर्म भी दो उसमें डिवाइडेड है, स्वार्थ अनुमान और पार्थ अनुमान। व्याप्ति की प्रकृति, व्याप्ति नेचर ऑफ व्याप्ति भी तीन में डिवाइडेड है, पूर्ववत, शेषवत और समयांतो, दृष्टतो, ठीक है, दृष्टतो है ये, ऐसे होगा। और फिर है इंडक्शन, परिवर्तन, ये है आपका केवल नवाही अनुमान, केवल व्यतिरिकी अनुमान, और है अनव्यतिरिकी अनुमान। अब ये क्या है, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए स्वार्थ अनुमान और पार्थ अनुमान, सबसे पहले ये समझते हैं। स्वार्थ अनुमान क्या है, जब हम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कोई अनुमान निकाल, ठीक है, अभी एग्जाम्पल आएगा समझाऊंगी। पार्थ अनुमान क्या है, जब हम दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए कोई बात बोलते हैं। हम किसी और को, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे हमने देखा वहाँ दूर पहाड़ पर जो है धुआं है, इसका मतलब आग निकल रही होगी, ठीक है, वहां पर धुआं है तो मतलब आग होगी, ठीक है। ये हमने खुद के लिए सोचा कि हाँ वहां पे धुआं है, वहां पे आग होगी। लेकिन जब हम दूसरे को बता रहे होते हैं, तुम्हें पता है कि वहां पे धुआं है तो वहां पे आग होगी ही होगी, ये मैं कंफर्म कह रहा हूँ, ठीक है, कह रहा हूँ या कह रही हूँ। तो इस तरह से ये हो गया पार्थ अनुमान, हम दूसरे को कन्विंस करने के लिए कोई अनुमान बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्थ अनुमान। अब आता है व्याप्ति, व्याप्ति पर आपके क्वेश्चन आते हैं। व्याप्ति क्या है, पूर्वत अनुमान, शेषवत अनुमान, स होगा शेषवत, ठीक है, और समयांतो अनुमान। अब पूर्वत और शेषवत क्या है, देखिए पूर्वत है जो हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है, लाइक प्रीवियस एक्सपीरियंस पे बेस, कहीं पर बादल है तो यहाँ पर बारिश जरूर होगी, ठीक है। पहले हमने बादल को देखा, फिर हमने क्या अनुमान लगा लिया कि बारिश होगी, होगी, आगे होने वाली है, 1 घंटे बाद हो जाएगी, आधे घंटे बाद हो जाएगी, या कहीं पे बारिश हो रही होगी, ठीक है। बादल देख के हमने ये अनुमान लगा लिया, तो हमने ये पहले से अनुमान लगा लिया, बारिश हुई नहीं है अभी, कुछ चीज देख के हमने अनुमान लगा लिया, ठीक है। फिर आता है शेषवत, शेषवत होता है बाद में का अनुमान। कहीं पर बाढ़ आई है, या फिर कहीं पर फ्लड है, या फिर कहीं पानी का स्तर बढ़ गया है, तो हम क्या अनुमान लगाते हैं कि कहीं पर जरूर जो है वो डैम टूटा होगा, या फिर बहुत तेज यहाँ पे बारिश आई होगी, पहले आई होगी, इसीलिए यहाँ पे ऐसा हुआ है, ठीक है, हो चुका है काम, हो चुका है, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। होने नहीं वाला है, ये हो चुका है, उसके बाद हमने अनुमान लगाया है कि ऐसा है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये रीजन हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका शेषवत। समयांतो क्या है, समयांतो है समय से रिलेटेड, मतलब आपको जो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, ठीक है, मतलब आपको अपने विजिबल आईज से आप देखोगे तो दिखेगा नहीं, लेकिन वो होता है। आप सन को देखते हैं,
एग्जाम्पल में इसको देख, एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, आप सन को देखते हैं, सन को आप उसको हिलते हुए नहीं देखेंगे कि एक कदम चल गया, दो कदम चल गया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। आप देखेंगे कि हाँ इतने बजे यहाँ पे था, इतने बजे यहाँ पे था, इतने बजे यहाँ पे था, आगे तो बढ़ रहा है लेकिन चलता हुआ दिख नहीं रहा है ना, दिख नहीं रहा है हमें। तो ये हो गया समयांतो दृष्टता। ठीक है, अब आते हैं केवल इनवाही इन्फ्रेंस में, केवल व्यतिरिके और केवल व्यतिरिकी जो भी है, ठीक है, ये थोड़ा सा नाम है ना ऐसे है। ये जो है ये पॉजिटिव इन्फ्रेंस है। ठीक है, यहाँ पर हम किसी के बारे में, किसी विषय वस्तु के नाम के बारे में जानते हैं, किसी ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। और केवल व्यतिरिकी अनुमान जो है ये नेगेटिव इन्फ्रेंस है। ठीक है, और ये जो है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। ठीक है, थर्ड वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। चलिए अब इसका डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ ये आज हम इतना ही इसका डिटेल में देख के बस इतना ही करेंगे, ये इतना ही है। ठीक है, अब आता है, अब आपको जो है समझना वो इजी हो जाएगा। स्वार्थ अनुमान, स्वार्थ अनुमान में दिया हुआ है जब हम व्यक्ति अपने लिए कुछ अनुमान लगाता है। ठीक है, लाइक स्वयं के दृढ़ विश्वास करने के लिए एक अनुमान लगाया, लाइक पर्सन हु perceive a patch of smoke remember that there is a universal relationship between smoke and fire and finally infer that there is a fire in hill। ठीक है, मतलब दूर कहीं देखा कि वहां पर धुआं निकल रहा है, तो उसने क्या सोचा कि हिल पर जो है जरूर आग लगी होगी। लेकिन ये उसने खुद के लिए बताया कि हाँ जरूर वहां पर ना आग लगी होगी, खुद से बातें करी, खुद के लिए समझा कि हाँ वहां पे ये हो रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, आग लग रही है, तो जरूर किसी ने गलत गाड़ी चलाई होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। अब होता है पार्थ अनुमान, जो मैंने बताया था, जो हम दूसरे को कन्विंस करने के लिए करते हैं। ठीक है, लाइक inference is done when someone after inferring himself fire from smoke express in the five member syllogisms to carry his convince to another। ठीक है, मतलब हम धुएं का एक अनुमान लगा रहे हैं और 5 सदस्य की शब्दावली में ये बता रहे हैं कि ठीक है कि ये जो वहां पर आग लगी थी ना, किसी को बता रहे हैं वहां पर जो धुआं है ना इसका रीजन ये हो सकता है। ठीक है, ये हो गया पार्थ अनुमान, जब हम दूसरे को कन्विंस करते हैं। अब हो गया ओके, स्वार्थ अनुमान नहीं है, ये तीसरा था वो। ओके, आई थिंक ये वाला ना रिपीट हो गया। ठीक है, रहने दीजिए। अब आते हैं व्याप्ति पर। व्याप्ति क्या है? व्याप्ति में तीन चीजें हमने पढ़ी थी, पूर्ववत, शेषवत और एक और था समयांतो दृष्टा। पूर्ववत क्या है? पूर्ववत है आपका पूर्वत है आपका जो आप पहले से अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, लाइक जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि कहीं पर जो है आपने बादल देखे और क्या अनुमान लगा लिया कि वहां पर जरूर बारिश होगी। ठीक है, बादल सॉरी बादल हो रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। ठीक है, ये आपने क्या किया, आपने अनुमान लगा लिया पहले से। ठीक है, अभी बारिश हुई नहीं है, सिर्फ आपने क्लाउड्स को देखा और क्या अनुमान लगाया, जरूर काले बादल है तो बारिश ही है ना, ज्यादा बादल नहीं है, काले नहीं है, तो बारिश नहीं होगी। ठीक है, या फिर अगर यहाँ नहीं हुई तो कहीं और तो पक्का होगी, थोड़ा आगे चल के होगी। ठीक है, ये हमने पहले से अनुमान लगा लिया बारिश होने के पहले। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ववत अनुमान। शेषवत अनुमान हो गया जो हम बाद में लगा रहे हैं, लाइक कहीं पर हम रिवर को फुल देख रहे हैं, तो हम क्या अनुमान लगाते हैं कि जरूर कहीं पर जो है हाई करंट होगा, या फिर कहीं पर डैम टूटा होगा जिसकी वजह से इसका लेवल जो है, नदी का लेवल जो है वो ऊपर बढ़ गया है। ठीक है, तो ये हो गया शेषवत अनुमान। ठीक है, जो हम बाद में इफेक्ट का इफेक्ट कोई काम हो चुका है, इफेक्ट हो चुका है, स्तर बढ़ चुका है, उसके बाद हम अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे जरूर या तो हैवी रेन हुई होगी या डैम टूटा होगा जिसकी वजह से इसका ये बढ़ गया है। लाइक हम कहीं पर देखते हैं कि घर जो है वो बिखरा पड़ा है, या तो वहां पे बच्चे होंगे,
उन्होंने ये बिखेरा है, या तो बच्चों ने किया होगा या तो वहां पे चोरी हुई होगी, है ना। तो हम अगर घर अपना बिखरा हुआ, मान लीजिए हम कहीं गए हैं और घर को तितर बितर फैला हुआ देखेंगे, तो हम अनुमान लगा लेंगे ना, या तो चोरी हुई है या तो बच्चे ने किसी ने किया है। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब आता है समयांतो दृष्टता। समयांतो दृष्टता क्या है? जैसे मैंने सन का बताया आपको, सन वाला एग्जाम्पल, जैसे हम सन देख रहे हैं, हम हमें ये चलते हुए दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा देर बाद देखेंगे ना कि वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ढल रहा है, निकलता है और ढलता है, निकलता है और ढलता है, लेकिन चलते हुए नहीं दिखता है कि हाँ भाई ऐसे चल रहा है ना। तो यही चीज है, चेंजेस, हम पोजीशन में चेंजेस, मूवमेंट को उसको नहीं देख पाते हैं, लेकिन हाँ बाद में हम उसको देख पाते हैं कि हाँ ये इतना आगे बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी का? देखिए कोई भी डाउट हो, मेरा कोड है BS10। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है तो ये वाला कोड लगाना मत भूलना। अपना फ्री क्लासेस भी अनलॉक कर सकते हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं ये कोड लगाकर, ठीक है। और इस कोड को लगाकर 10% ऑफ भी ले सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। प्लस के कोर्स में आपको बहुत सारे डाउट सेशंस और मॉक टेस्ट और सारे PDF वगैरह सब मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप चाहते हैं अपना सब्सक्रिप्शन, मतलब चाहते हैं आपका JRF वगैरह क्लियर हो जाए, तो आपको देखिए कितना सारा गाइडेंस यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये है। हाँ, आचार्य के एक और है आचार्य चक्र जो ये बोलते हैं, ठीक है। अतीत काल, भूतकाल, वर्तमान काल में भी इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अतीत काल, अंगता काल और फ्यूचर इवेंट, पास्ट इवेंट और आपका प्रेजेंट इवेंट, ठीक है। अब अतीत काल क्या है? अ, जब हम किसी को, प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं तो हम अतीत काल का अनुमान लगा लेते हैं कि जरूर कुछ हुआ होगा की वजह से ये बेबी हुआ है। एक है अंगाता काल, अनागाता काल, ये क्या है? फ्यूचर इवेंट है। जब हम किसी को फल को देखते हैं कि सी सीड इन्फरिंग फ्रूट फ्रॉम दैट सीड, ठीक है, क्या देखते हैं कि सीड में से ही फल निकला है, फ्यूचर में सीड में से फल निकलेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज है, तो एक सीड है उसमें से जरूर फल निकलेगा, क्योंकि हमने ऐसा होते हुए देखा है, हम अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है। अब है वर्तमान काल, जब हम स्मोक देखते हैं और फायर का नॉलेज लगा लेते हैं, ये होता है वर्तमान काल, ठीक है। तो तीन तरह के कालों से हम आचार्य चरक चरक से हम इसको ये बताते हैं कि तीन तरह से हम अनुमान लगाते हैं, या तो अतीत काल से, या अनगात काल से, या वर्तमान काल से, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा। अतीत काल में कुछ हुआ होगा तभी बेबी हुआ है। अनगाता काल में मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमने बीज में से क्या किया, बीज में से एक पौधा निकलेगा, पौधे में से क्या होगा, पेड़ बनेगा, पेड़ क्या बनेगा, फल निकालेगा, ठीक है। ये पेड़ है, सॉरी ये पेड़ कैसे बन गया, ठीक है। ये पेड़ है, पेड़ में से फिर फल निकलेगा, ठीक है। फल निकलेगा तो क्या निकलेगा यहाँ पे, यहाँ पे फल हैं छोटे छोटे, फल निकलेंगे, फल में से फिर बीज निकलेंगे, बीज फिर दोबारा जमीन में जाएंगे और क्या होगा आपका, फिर दोबारा से पेड़ उगेगा, ठीक है। तो इस तरह, और प्रेजेंट में हम जो सामने देखते हैं अपने समय में और फिर अनुमान लगाते हैं। अब आता है तीसरा क्लासिफिकेशन जो है केवल्य अन्वयी इन्फरेंस, पॉजिटिव इन्फरेंस है, ठीक है। ये व्याप मिडल टर्म एंड मेजर टर्म के ड्राइव करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सेकेंड दीजिएगा, ठीक है। जब हम किसी एग्जाम्पल से आप इसको समझिए, ठीक है। हम इसमें एग्जाम्पल को देखते हैं, ऑल नोएबल ऑब्जेक्ट आर नेमेबल। जब हमें हमारी कोई भी जो वस्तु है, लाइक कोई ग्लास है या कोई पानी है या कोई है, हम उस विषय के बारे में जानते हैं, ठीक है, हम उसका नाम जानते हैं। लाइक ये एप्पल है, तो हम जानते हैं कि ये एप्पल है, ठीक है? हम जानते हैं कि ये एप्पल है, तो हम इसका नाम जानते हैं। पोट है, ठीक है, हम जानते हैं कि ये पोट है, ठीक है, हम जानते हैं कि ये पोट है। अब देयरफॉर देयर पोट इज नेमेबल, पोट का भी कोई नाम है,
है, वाज भी कई बार हम उसको, ठीक है। तो इस तरह हम जिन चीजों को जानते हैं वो होगा आपका केवल अन्वयी इन्फ्रेंस, ठीक है। क्या हो गया? केवल अन्वयी इन्फ्रेंस, जिसके बारे में हमें नाम के बारे में पता होता है, ठीक है, हमें ज्ञान होता है। अब होता है नेगेटिव इन्फ्रेंस। ये क्या होता है? जब इन्फ्रेंस हेतु इज ओनली नेगेटिव रिलेटेड टू साध्या, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। बट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, हैज नो स्मेल, ये नेगेटिव है। अन्य तत्वों से वो अलग नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई गंध भी नहीं है, कोई खुशबू भी नहीं है, लाइक फ्लावर, ठीक है। लाइक हम ये बोल दें कि ये पेन है लेकिन इसमें क्या है, बाकियों से अलग नहीं है लेकिन इसमें खुशबू नहीं है। कई बार होता है बिना खुशबू वाले फ्लावर्स भी आते हैं, ठीक है। तो खुशबू नहीं है, या फिर पृथ्वी में स्मेल नहीं है, ठीक है। अर्थ हैज डिफरेंट फ्रॉम अनदर एलिमेंट, तो इसलिए क्योंकि ये दो फ्लावर है, एक में खुशबू है एक में नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक अलग एलिमेंट हो गया, ये क्या हो गया, एक अलग एलिमेंट हो गया। तो ये नेगेटिव इस तरह से हो जाता है, ठीक है। और अन्वय व्यतिरेकी इन्फ्लुएंस क्या होता है? उसमें दोनों चीजें होती है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आज आपका लाइक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑल स्मोक ऑब्जेक्ट आर फायरी, द हिल इज स्मोकी एंड देयरफॉर द हिल इज फायरी, ठीक है, हिल में आग लगी है। नॉन फायरी ऑब्जेक्ट इज स्मोकी, क्या नॉन फायरी ऑब्जेक्ट स्मोकी होते हैं? हिल इज स्मोकी, हिल इज नॉट नॉन फायरी, दैट इज द हिल इज फायरी, ठीक है। क्योंकि पहाड़ी गैर ज्वलंत नहीं है, मतलब पहाड़ी पे स्मोक है, धुआं दिख रहा है, लेकिन कोई पहाड़ी पे आग, मतलब पहाड़ी जो है वो ऐसे नहीं है कि वहां पे आग नहीं लग सकती, ठीक है। तो तब भी ये क्या होगा, इस तरह से ये है, ठीक है। तो केवल अन्वयी एग्रीमेंट इन प्रेजेंस, प्रेजेंस पर डिपेंड होता है। केवल व्यतिरेकी एब्सेंस पर डिपेंड होता है, ठीक है, कौन सी चीज नहीं है। लाइक मैंने बताया ना, ये रोज है इसमें ये खुशबू नहीं है, ठीक है, ये फ्लावर है इसमें खुशबू नहीं है, और ये फ्लावर है इसमें खुशबू, जिसमें नहीं है वो केवल व्यतिरेकी हो गया। अनव्यतिरेकी दोनों हो गया, है भी नहीं भी है, ठीक है। नहीं भी होगा लेकिन उसका मतलब क्या निकलेगा इनडायरेक्टली, के है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, कोई भी डाउट हो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में आप लेना। आज की क्लास बस इतना ही मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ, ठीक है। यही अनुमान है पूरा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शुरू के 2-3 मतलब ये जो है ना प्रत्यक्ष अनुमान उपमान, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिटेल में है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। BS10 मेरा कोड है। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे प्लस पे जुड़ना चाहते हैं, अपने हमारे सारे एजुकेटर्स आपको मिलेंगे अनअकैडमी प्लस पर। अनअकैडमी प्लस का जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। प्लस पे आपको क्या करना है, बहुत सारे BS10 कोड लगाना है और 10% ऑफ ले लेना है, ठीक है। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए, कंजूसी नहीं करना है। अगर देखिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी बिल्कुल कंजूसी ना करते हुए बिल्कुल क्लास को लाइक करना है, ठीक है। तो बस आज की क्लास इतना ही, बाय बाय।